जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको दिवाली के लिए कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से दीपावली के पर्व पे आप किसी भी मंत्र को, किसी भी तंत्र को बड़े ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप लोग साधना के क्षेत्र में हैं, आप एक साधक हैं या आप भगत हैं या आप तांत्रिक हैं, तो दिवाली की रात बहुत सिद्ध रात होती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने बहुत साधनाएं कर ली, बहुत मंत्र जाप कर लिया, बहुत तंत्र साधनाएं कर ली, आपके सामने शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, या आप अनुष्ठान पे अनुष्ठान किए जा रहे हो लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दीपावली की जो रात होती है, अमावस की सबसे बड़ी अमावस कहा जाता है दिवाली की रात को। और ये जो रात होती है, ये इतनी सिद्ध रात होती है, इतनी सिद्ध रात होती है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिन में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। महाशिवरात्रि आती है, ठीक है, एकादशी आती है और नवरात्र आते हैं, ग्रहण काल आते हैं, जन्माष्टमी का पर्व आता है। बड़े बड़े पर्व और बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। लेकिन इन 365 दिनों में से जो दिवाली की रात होती है वो सबसे महान और सबसे उच्च कोटि की रात होती है, यानी कि उच्च कोटि का समय होता है ये सिद्धि प्राप्त करने का, अपनी शक्तियों को जगाने का, अपने तंत्र को जगाने का। तो अगर आपने बहुत सारी साधनाएं कर ली, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने नवरात्र में साधना करी है, आपने ग्रहण काल में साधना करी है, आपने बाकी के समय में की है साधना, जन्माष्टमी पे करी है, एकादशी पे करी है, पूर्णिमा पे करी है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दीपावली के समय आप एक दिन में किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। एक दिन में आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं और बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। दिवाली की रात ऐसी रात होती है जिसमें आपने अगर बिना किसी विधि के भी मंत्र जाप कर लिया तो भी वो आपका मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। देवी देवताओं की शक्तियाँ अपने चरम पर चलती है दीपावली के समय में, ठीक है। चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, खबीस हो, बेताल हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, नटनी हो, चेटिका हो, महानटिका हो, कैसी भी शक्ति हो, देवी हो, देवता हो, कैसी भी शक्ति हो, हर शक्ति सिद्ध होती है दीपावली की रात में। एक दिन में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 घंटे में प्रत्यक्षीकरण आपको होता है। लेकिन बस इसके लिए आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए साधना का। साधना किस समय पर करनी है, कितने बजे करनी है और किस स्थान पर करनी है और किस विधि से करनी है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सिद्धि आपको 100% नहीं, 200% की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको प्रत्यक्षीकरण होगा अगर आप दीपावली की रात में सही से साधना कर लेते हैं तो दिवाली की रात आने वाली है, ज़्यादा समय नहीं है। और दिवाली की रात में आप साधना करके किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे शाबर मंत्र दे रखे हैं, बहुत सारे मंत्र बता रखे हैं। इनमें से किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं दीपावली की रात में। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपको कोई अन्य मंत्र सिद्ध नहीं करने हैं तो आप क्या करेंगे। तो दिवाली की रात में आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, अगर आपके पास में गुरु मंत्र है। अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास में तो आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करेंगे। इष्ट देव का भी मंत्र नहीं है आपके पास में तो आप क्या करेंगे, तो आप दिवाली की रात में जगराता करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो इससे भी आपको भगवान की, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात करते हैं साधना की। तो साधना कौन कौन से मंत्रों की करी जाती है दिवाली की रात में। देखिए, दिवाली की रात में हर तरह की साधना लोग करते हैं, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हों, चाहे वो शैव संप्रदाय के हों, चाहे वो शाक्त संप्रदाय के हों, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हों। और इसमें जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी तंत्र से हैं, जितने भी मंत्र से हैं, सभी तरह की साधनाएं दिवाली की रात में करी जाती हैं और सिद्ध होती है, ठीक है। तो जो भी साधना आपके पास में है, गुरु की साधना हो, इष्ट की साधना हो,
किसी अन्य शक्ति को आप पूजना चाहते हो, वो सारी शक्ति, सारी साधना आप कर सकते हैं दिवाली की रात में। सबसे जल्दी जो सिद्ध होने वाले मंत्र होते हैं वो होते हैं शाबर मंत्र। तो शाबर मंत्र आप अगर जपते हैं दिवाली की रात में, तो आपको 108 बार मंत्र करने हैं, और 108 बार मंत्र करने मात्र से आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। किसी किसी साधना में आपको ज़्यादा मंत्र करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र शाबर मंत्र ही कहलाते हैं, और वही मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। बाकी के मंत्र भी सिद्ध होते हैं, जैसे कि किसी यक्षिणी की आपने साधना करनी है, किसी भूत की, किसी प्रेत की आपको साधना करनी है, तो ये सारी सिद्धि भी दिवाली की रात में एक दिन में सिद्ध होते हैं। कई लोग दिवाली की रात में शमशान को जगाते हैं, कई लोग मसान को जगाते हैं, कई लोग कच्चे कलुए को जगाते हैं, कई लोग जिन्न की साधना करते हैं, कई लोग बेताल की करते हैं, कोई परी की करता है, तो कोई अप्सरा की साधना करता है। तो ये सारी शक्तियाँ एक ही रात में जागृत हो जाती, कोई डाकिनी सिद्ध करता है। तो ये सारी तंत्र की साधनाएँ, अलग अलग मार्गों की साधनाएँ हैं। जो आपको अच्छी लगे, जिस साधना में आपकी रुचि है, आप वो साधना सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप चालीसाएँ सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी चालीसा सिद्ध करनी है, तो चालीसा का अगर आप 108 बार पाठ करते हैं, जैसे कि मान लो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, और काली चालीसा है, विष्णु चालीसा है, कोई भी चालीसा अगर आपको सिद्ध करनी है दिवाली की रात में, तो आप 108 बार पाठ करिए, अपने देवता को भोग दीजिए और सहायक देवताओं को भोग दीजिए, जैसे कि भगवान गणेश हो गए, और आपके पितृ हो गए, आपके कुल देवता हो गए, और इसके अलावा क्षेत्रपाल हो गए। इन सभी को भोग प्रसाद लगा करके आप अपनी साधना करिए, तो आपको 100% सिद्धि शक्ति प्राप्त होगी ही होगी। और ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की साधना आप दिवाली की रात में जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हर साधना सिद्ध होती है दिवाली की रात में। अगर आप दीपावली की रात में बिना गुरु के भी साधना करते हैं, तो भी वो साधना आपकी सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि ये होता ही ऐसा समय होता है और इतना सिद्ध समय होता है। और तो साधना कब करनी होती है दिवाली के समय पर? देखिए, दिवाली की रात में आपको साधना करनी होती है रात्रि काल में, ठीक है। जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद में जब रात्रि का प्रथम पहर स्टार्ट होता है, यानी कि 9 बजे के बाद में पहला पहर स्टार्ट होता है रात्रि काल का 9 बजे से। तो 9 बजे से आपको साधना शुरू कर देनी है, साधना पर आपको बैठ जाना है। और दिवाली की रात में आप 2-3 साधनाएं भी सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप एक करें तो अति उत्तम, नहीं तो जैसे कि कई मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं दिवाली की रात में। झाड़े के आप कई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। शरीर रक्षा का मंत्र हो गया, भूत प्रेत को उतारने का मंत्र हो गया, भूत प्रेत को बांधने का मंत्र हो गया, शरीर कीलन मंत्र हो गया, आसन कीलन मंत्र हो गया। इसके अलावा पेट दर्द का मंत्र हो गया, सर दर्द का मंत्र हो गया, और भूत प्रेत में मार लगाने का मंत्र हो गया, भूत प्रेत को बांधने का मंत्र हो गया, घर का बंधन करने का मंत्र हो गया। ये सारे मंत्र आप दिवाली की रात में सिद्ध कर सकते हैं 108 बार जाप करके। और अगर आप हवन करके मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मान लो जैसे कि आपने कोई मंत्र, मान लो जैसे आपने हनुमान जी का कोई मंत्र सिद्ध किया, शाबर मंत्र, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। हनुमान जी का एक शाबर मंत्र है रक्षा का, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है, सुरक्षा का मंत्र है। तो आप इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, ठीक है, और 108 बार ही आप इस मंत्र का हवन करिए। तो ये मंत्र आपका बहुत तगड़ा सिद्ध हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप धागा बना सकते हैं, आप गंडा ताबीज बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को आप सिद्ध करके अपना कल्याण और जन कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको साधना करनी है कर लेना, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।